Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here Anna Nursing File। आज हम नर्सिंग फाउंडेशन के इम्पोर्टेंट नोट्स हैं लर्न करने वाले हैं जो वाइटल साइन यूनिट के होंगे, जिसमें हम फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर यहाँ लर्न करेंगे। आपको बहुत सिंपल वे में हम यहाँ बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन एंड फिजियोलॉजी यहाँ लर्न कराएंगे, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यदि हमारा यूट्यूब चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन एंड फिजियोलॉजी। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर, द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोड्यूस बाय द बॉडी एंड द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। बॉडी टेम्परेचर होता है मीन्स हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस के बीच का बैलेंस बॉडी टेम्परेचर कहलाता है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर मेनली टू टाइप्स के होते हैं, कोर बॉडी टेम्परेचर और सरफेस बॉडी टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ द डीप टिश्यू ऑफ द बॉडी, एग्जाम्पल क्रेनियम, thoracic, abdomen and pelvic cavity, it is 37 डिग्री सेल्सियस एंड रिमेन कांस्टेंट। मीन्स जो हमारे शरीर का डीप टिश्यूज है उनका टेम्परेचर, जैसे क्रेनियम, thoracic, abdomen, pelvic cavity का टेम्परेचर कोर टेम्परेचर कहलाता है, जो लगभग कांस्टेंट होता है 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट surface body temperature, it is the temperature of the skin, subcutaneous tissue, it can vary according to environmental temperature। surface body temperature हमारा स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू का टेम्परेचर जो हमारे बाहरी वातावरण से प्रभावित होता है। तो ये थे मेनली टू टाइप्स की टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर एंड सरफेस बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी टेम्परेचर। फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी टेम्परेचर में देखते हैं, थर्मोरेगुलेशन इज ए प्रोसेस दैट अलाउ बॉडी टू मेंटेन इट्स कोर इंटरनल टेम्परेचर। ऑल थर्मोरेगुलेशन मैकेनिज्म आर डिजाइंड टू रिटर्न बॉडी टू homeostasis. This is a state of equilibrium. The average person has a baseline temperature between 98 degree Fahrenheit or 37 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37.8 डिग्री सेल्सियस। ये था थर्मोरेगुलेशन का फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी टेम्परेचर मीन्स थर्मोरेगुलेशन का प्रोसेस जो हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और इसको हम हमारे जो बॉडी टेम्परेचर का होम्योस्टेटिस मीन्स एक तरह से इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, जो शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। देखते हैं थर्मो रेगुलेशन वर्क, थर्मो रेगुलेशन किस तरह से काम करता है। व्हेन द इंटरनल टेम्परेचर चेंज, सेंसर्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंड मैसेज टू हाइपोथैलेमस। मीन्स जब हमारे शरीर का इंटरनल टेम्परेचर चेंज होता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेंसेस हाइपोथैलेमस को मैसेज सेंड करते हैं। इन रेस्पॉन्स इट सेंड सिग्नल्स टू वेरियस ऑर्गन एंड सिस्टम इन बॉडी। इसके रेस्पॉन्स में हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के विभिन्न सिस्टम्स ऑर्गन्स को मैसेज भेजता है। द रेस्पॉन्स विद वेराइटी ऑफ मैकेनिज्म, जो विभिन्न प्रकार के मैकेनिज्म के थ्रू अपने प्रोसेस में जो थर्मो रेगुलेशन की प्रोसेस है उसके थ्रू रेस्पॉन्ड करते हैं। ए बॉडी नीड टू कूल डाउन, दिस मैकेनिज्म इंक्लूड मीन्स जब हमारा शरीर को टेम्परेचर कम करना है तो कौन कौन से मैकेनिज्म थर्मो रेगुलेशन के थ्रू वर्क करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें। स्वेटिंग, स्वेट ग्लैंड रिलीज स्वेट विच कूल स्किन एज इट evaporates, दिस हेल्प्स लोअर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। जो थर्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म है, जो जिसके थ्रू हमारा शरीर का जो टेम्परेचर कम करना चाहते तो फर्स्ट जो मैकेनिज्म होगी स्वेटिंग। स्वेटिंग के थ्रू जो स्वेट निकलेगा वो इवापोरेट होकर जो हमारे शरीर से बाहर निकलता है, जिससे शरीर का बॉडी टेम्परेचर कम होता है।
वासोडाइलेशन, द ब्लड वेसल्स अंडर द स्किन गेट वाइडर। वासोडाइलेशन में जो स्किन के नीचे की ब्लड वेसल्स है वो फैल जाती है, वाइड हो जाती है। दिस इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द स्किन वेयर इट्स कूल अवे फ्रॉम द वार्म इन इनर बॉडी। मीन्स जिससे कि जो ब्लड वेसल्स में बहने वाला ब्लड की मात्रा है वो बढ़ जाती है, जिससे कि जो टेम्परेचर है वो कम होता है, कूल होता है। दिस लेट्स बॉडी रिलीज हीट थ्रू हीट हीट रेडिएशन। इस प्रोसेस में जो हीट रिलीज होती है वो हीट रेडिएशन के थ्रू रिलीज होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ योर बॉडी नीड टू वार्म अप, मीन्स जब हमारे शरीर को वार्म होना है, मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो कौन सी मैकेनिज्म स्टार्ट होती है, ये देखते हैं इसमें। वासो कॉन्स्ट्रिक्शंस। वासो कॉन्स्ट्रिक्शन में द ब्लड वेसल्स अंडर द स्किन बिकम नैरो। वासो कॉन्स्ट्रिक्शन में जो शरीर के ब्लड वेसल्स है वो सिकुड़ जाती है, नैरो हो जाती है। दिस डिक्रीज ब्लड फ्लो टू स्किन रिटेनिंग हीट नियर वार्म इनर बॉडी, जिसके कारण जो स्किन को जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है, और जिससे कि जो इनर बॉडी टेम्परेचर है वो कम जो इनर बॉडी टेम्परेचर है वो अपनी हीट को रिटेन करके रहता है, जिससे कि जो इनर बॉडी है वो वार्म हो जाती है। नेक्स्ट, थर्मोजेनेसिस, बॉडी मसल्स organ brain produce heat in a variety of way. For example, muscle can produce heat by shivering. थर्मोजेनेसिस में मीन्स जो हमारे शरीर के मसल्स हैं, ऑर्गन है, ब्रेन है, वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मसल्स शिवरिंग के थ्रू हीट प्रोड्यूस करती है। हार्मोनल थर्मोजेनेसिस, thyroid gland release hormones to increase metabolism. This increase the energy your body creates and the amount of heat produced. हार्मोनल थर्मोजेनेसिस में जो हार्मोन्स हैं उनके थ्रू हीट प्रोडक्शन होना, जैसे कि थायराइड ग्लैंड्स के थ्रू जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देते हैं, और इसके कारण जो शरीर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो ये था हमारा फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जिसमें हमने थर्मो रेगुलेशन का वर्क पढ़ा। मीन्स जब हमारे शरीर को कूल डाउन होना है या फिर वार्म अप होना है तो किस कौन कौन सी मैकेनिज्म इसमें कार्य करती है। नेक्स्ट देखते हैं थर्मो रेगुलेशन। सबसे पहले देखते हैं नंबर ए पॉइंट, हीट इज प्रोड्यूस थ्रू द मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड। केमिकली फूड इज यूज्ड एज एनर्जी बाय मसल्स and gland to generate most of the heat in the body. Heat is also gained physically from the environment. मीन्स फूड, भोजन की मैकेनिज्म के द्वारा होने वाला हीट प्रोडक्शन, मीन्स विभिन्न प्रकार के जो हम खाद्य पदार्थ लेते हैं वो शरीर के द्वारा यूज किए जाते हैं, और जो जिनके थ्रू हीट प्रोड्यूस होती है। इसके साथ साथ हीट हमारे जो बाहर का वातावरण उससे भी हीट का जो प्रोसेस है फिजिकली गेंड, मीन्स यदि बाहर का वातावरण गर्म है तो शरीर भी हमारा थोड़ा हीट प्रोड्यूस मीन्स एक तरह से गर्म होने लगेगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एक्सरसाइज द मसल बिकम एक्टिव एंड पर्सन फील वार्म, इंक्रीजिंग मस्कुलर टोन, शिवरिंग, गूस फ्लैश प्रोड्यूस हीट। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑल्सो इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। एक्सरसाइज के थ्रू जो मसल्स हमारी एक्टिव होती हैं, जो जिससे कि जो मसल टोन है वो भी इंक्रीज हो जाती है, और ये हीट प्रोडक्शन का काम करती है। इसके साथ साथ हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं, उसके पाचन के समय भी हीट प्रोडक्शन मीन्स एक तरह से इंक्रीज, शरीर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट, व्हेन ए पर्सन बिकम एंग्री एक्साइटेड द एड्रिनल ग्लैंड बिकम वेरी active and the body warm as a result of action of certain body chemicals such as epinephrine. इसके साथ साथ जब हम यदि गुस्सा हो जाते हैं, यदि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, उस कंडीशंस में एड्रिनल ग्लैंड है वो एक्टिव हो जाती है, वो सर्टेन केमिकल्स रिलीज करती है जैसे कि एपिनेफ्रिन, जो हीट एक तरह से हमारे शरीर को वार्म, एक तरह से गर्म करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, कोल्ड शॉक, certain drugs which depress the nervous system decrease heat production. कोल्ड की कंडीशन में यदि जो टेम्परेचर है, शॉक
और कुछ ड्रग्स जो नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करती है और जिससे कि हीट प्रोडक्शन में कमी आती है। तो ये था थर्मो रेगुलेशन का जो मैकेनिज्म है। नेक्स्ट नंबर ई देखते हैं। थर्मोरेगुलेशन का मैकेनिज्म नंबर ए, द हाइपोथैलेमस इन द बॉडी थर्मोस्टेट। हाइपोथैलेमस है जो थर्मोस्टेट मीन्स टेम्परेचर कंट्रोल का काम करता है। इट इज़ लोकेटेड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लोकेट होता है, मीन्स स्थित होता है। एट द बेस ऑफ द ब्रेन मीन्स ब्रेन के बेस पर। This heat regulation center in the brain sense any changes in the temperature of the blood it receive as makes the appropriate adjustment. हाइपोथैलेमस जिसको हम हीट रेगुलेटिंग सेंटर करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर सेंस करता है और उसके अकॉर्डिंगली बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट नंबर एफ, हीट लॉस अगर थ्रू द फॉलोइंग। हमारे शरीर से हीट लॉस होता है निम्न मैकेनिज्म द्वारा होता है, जिसमें फर्स्ट देखते हैं कंडक्शन। डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट विद जो ऑब्जेक्ट, किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू होने वाला हीट लॉस कंडक्शन कहलाता है। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में देखते हैं व्हेन बॉडी हीट वार्म सराउंडिंग एयर, मीन्स हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है सराउंडिंग एयर को वार्म करता है और जिससे कि सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है एंड रिप्लेस बाय कूलर एयर, जो शरीर का टेम्परेचर है वो कूल होता है। मीन्स जो हीट हमारे शरीर का बाहर की टेम्परेचर को, जो सराउंडिंग एयर है उसको गर्म करेगा और ये रिप्लेस होगा बाई कूलर एयर। नेक्स्ट रेडिएशन, बॉडी हीट वार्म सराउंडिंग ऑब्जेक्ट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, मीन्स जो हमारा बॉडी हीट है नियर बाई ऑब्जेक्ट को वार्म करेगा बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के, ये रेडिएशन कहलाएगा। नेक्स्ट इवापोरेशन मीन्स परस्पिरेशन दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी सरफेस बाई चेंज फ्रॉम ए लिक्विड टू पेपर। इवेपोरेशन में जो हमारे शरीर से निकलने वाला पसीना हमारे शरीर जो लिक्विड फॉर्म में होता है वेपर के थ्रू हमारे शरीर से रिमूव होता है, तो इसको कहते हैं इवापोरेशन। तो ये था टेम्परेचर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म, विभिन्न प्रकार का टेम्परेचर रेगुलेशन करने वाली प्रक्रियाएं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने टेम्परेचर रेगुलेशन फिजियोलॉजी बॉडी टेम्परेचर लर्न किया। आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ईयर आना नर्सिंग फाइल। Here we provide different nursing related material, different nursing subject course, nursing care plan, case studies। तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।